किश्तवाड़ में आतंकवादियों के सर्च ऑपरेशन में कल सुबह से ही कवायद तेज हो गई है। जानकारी के मुताबिक चट्टू के जंगल में 3 से 4 आतंकी छिपे हुए हैं। कल सुबह 7 बजे सेना की पैरा स्पेशल फोर्सेस, 11RR, 7वीं असम राइफल्स और एसओजी किश्तवाड़ की संयुक्त टीम ने सिंहपोरा के जंगलों में सर्च ऑपरेशन किया, जो अब भी जारी है। देर शाम जम्मू कश्मीर के डीजीपी भी एनकाउंटर वाली जगह पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया। कल आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया। सुनील जी भट्ट मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सुनील, ये जो हम अलग अलग जगहों पर रोजाना सुन रहे हैं कि सर्च ऑपरेशन चल रहा है, आतंकियों के साथ मुठभेड़ हो रही है, ये तमाम इनपुट्स के तहत किया जा रहा है या एक रूटीन कार्रवाई की जब से पहलगाम हमला हुआ है? देखिए नेहा, इसमें 2 पहलू है। एक तो रूटीन पर जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों में लगातार जो है तलाशी अभियान चलते रहते हैं, खासतौर पर जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, पर्वतीय इलाके हैं। लेकिन कई कबार क्या होता है कि एक स्पेसिफिक इनपुट आता है सुरक्षा बलों को और उसके आधार पर बड़े स्तर पर जो है तलाशी अभियान शुरू किया जाता है। यही जो है यहाँ किश्तवाड़ में भी हुआ कल सुबह कि सुरक्षा बलों को जानकारी थी, खुफिया एजेंसियों की तरफ से एक इनपुट आया था कि ये जंगल का जो पर्वतीय क्षेत्र है सिंहपुरा का, वहां पर कुछ आतंकी छिपे हुए हो सकते हैं। उसके बाद सुरक्षा बलों की जो टीम्स है वो वहां पहुंची और उन्होंने गहन तलाशी अभियान शुरू किया। इसमें भारतीय सेना थी, जम्मू कश्मीर पुलिस थी और साथ ही में सीआरपीएफ के जवान भी शामिल थे और उन्होंने गहन तलाशी अभियान शुरू किया। और कल सुबह ही वहां पर एक मुठभेड़ शुरू हो गई सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में और काफी समय तक वो गोलीबारी चलती रही। और बाद में एक दुखद समाचार आया कि हमने अपने एक शूरवीर को इस आतंकवाद विरोधक अभियान में खो दिया। भारतीय सेना के एक जवान जो है वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं और बात ये भी सामने आ रही है कि 2 अन्य जो जवान हैं वो जख्मी हैं और उनका उपचार सेना के एक अस्पताल में चल रहा है। लेकिन उस पूरे क्षेत्र को घेर लिया गया है, गहन तलाशी अभियान चल रहा है क्योंकि कल जैसे ही शाम हुई, अंधेरा हुआ तो फिर ये जो सर्च ऑपरेशन इसको रोक देना पड़ा और लेकिन कॉर्डन लगा रहा, क्योंकि कॉर्डन लगा रहना जो है काफी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये सुनिश्चित करना होता है कि आतंकवादी कहीं भागने में सफल ना हो जाए। फिलहाल जो अगर हम इस पूरे ऑपरेशन की बात करें तो आतंकी अभी भी जंगल के इलाके में छिपे हुए हैं। अभी भी जो है 3 से 4 आतंकवादी बताया जा रहा है कि उस समूचे क्षेत्र में फैले हुए हैं और सुरक्षा बलों की टीम्स जो हैं वो वहां पर लगातार तलाशी अभियान कर रही है। आज सुबह भी तड़के ही जैसे ही उजाला हुआ तो सुरक्षा बलों की टीम जो है अंदर भीतर जंगल के क्षेत्र में गए और वहां पर गहन तलाशी अभियान शुरू किया। फिलहाल आतंकवादी अभी भी छिपे हुए हैं और उनकी धरपकड़ जो है लगातार जारी है। नेहा, कल भी इसी तरह की हमने सुना था कि क्रॉस फायरिंग हुई है, आज भी अलग इलाके में ऐसा एक सर्च ऑपरेशन क्रॉस फायरिंग इस वक्त चल रही है। हम माने ये कि जो 4 आतंकी पहलगाम हमले के अब तक नहीं पकड़े गए हैं, उनकी तलाश में इस तरह के ऑपरेशंस और ज्यादा हो रहे हैं और इस बात को भी यहाँ पर सुनिश्चित करना होगा कि आने वाले वक्त में अगर इस जगह को हमें टूरिज्म के लिहाज से सेफ बनाना है तो रोजाना ऐसी खबरें जाहिर तौर पर लोगों को डरा सकती हैं। देखिए, जब से पहलगाम में बर्बर आतंकी हमला हुआ है तब से निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर में पर्यटन पर काफ़ी बुरा असर पड़ा है, खासतौर पर कश्मीर घाटी में। इस समय अगर हम देखें तो अमूमन इस समय में, वर्ष के इस समय में पर्यटक जो है भारी संख्या में कश्मीर घाटी पहुंचते थे, अलग अलग स्थानों में जाते थे। लेकिन जब से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है कहीं ना कहीं लोगों में भी थोड़ा भय है, इसीलिए पर्यटकों की संख्या ज़्यादा इस समय कश्मीर घाटी में नहीं है। लेकिन जहाँ तक आतंकवाद विरोधक अभियान की बात है तो आतंकवाद विरोधी अभियान लगातार जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, खासतौर पर जो जम्मू संभाग के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, काफी दुर्गम स्थान है, कठिन इलाके हैं। हम कल बिल्कुल उस स्थान पर भी गए जहां पर मुठभेड़ चल रही थी और हमने वहां देखा कि किस प्रकार से उस विषम परिस्थितियों में, वहां पर विषम भूगोल के अंदर सुरक्षा बल जो है बड़ी तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं। काफी चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन है लेकिन सुरक्षा बल कार्य में जुटे हुए हैं। प्राथमिकता यही है कि आतंकवादियों को जल्द से जल्द ढेर कर दिया जाए। फिलहाल जो खबर हमें सूत्रों के हवाले से आ रही है वो यही है कि 3 से 4 आतंकवादी जो हैं छिपे हुए हो सकते हैं और इनमें बताया जा रहा है कि जैश का एक आला कमांडर है सैफुल्ला, वो भी हो सकता है कि इन्हीं 4 आतंकवादियों में हो और इसीलिए सुरक्षा बलों ने इस पूरे ऑपरेशन को तेज कर दिया है। इसमें सेना की जो विशेष बल है, पैरा कमांडोज हैं, वो भी कार्य में जुटे हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस का जो विशेष दस्ता है, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप, साथ ही में ड्रोन्स की मदद ली जा रही है, चॉपर्स की मदद ली जा रही है और आला अधिकारी जो है स्वयं
एसडीएम इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी भट्ट इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो किश्तवाड़ के जंगल में छिपे आतंकियों की तलाश जारी है।